फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रो। आज मैं आपको टॉपिक करवाऊंगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड करने से पहले हमें करना होगा फ्लूइड्स क्या होता है, एंड सबसे पहले हम ये पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं ये स्टडी। ठीक है, तो हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक एक हमारा सब्जेक्ट है जो कि एक डिप्लोमा का सब्जेक्ट है। एच एन पी हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, जिसमें हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक अलग अलग टॉपिक्स हैं। हाइड्रोलिक्स में क्या है, हम इसमें डील्स करते हैं, वाटर की स्टडी करते हैं एंड वाटर की स्टडी करते हैं रेस्ट में और मोशन में। ठीक है, न्यूमेटिक में क्या करेंगे, इसमें एयर की मोस्टली हम यूज़ करते हैं। एयर न्यूमेटिक मतलब एयर या कोई गैस, तो हम कंप्रेस्ड एयर या फिर गैस की स्टडी करते हैं, या तो मशीन में या किसी इक्विपमेंट्स में। ठीक है, एंड जो हमारा बीटेक या फिर हमारा ग्रेजुएट लेवल पे जो है फ्लूइड मैकेनिक्स होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो उससे फिर आएगा फ्लूइड क्या होता है एंड मैकेनिक्स क्या होती है हमारी। मैकेनिक्स क्या है, हमें फोर्सेस की स्टडी करते हैं। फ्लूइड किसी भी ऑब्जेक्ट पे या तो रेस्ट पे होता है और या पे मोशन में होता है। तो फ्लूइड क्या होता है हमारा, फ्लूइड एक सब्सटेंस होता है जो कि जिसके पास में कैपेबिलिटी है फ्लो करने की। ठीक है, और देयर हैव नो रेजिस्टेंस, उसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है जो उसकी शेप को चेंज कर दे। ठीक है, ये तो हमारा फ्लूइड हो गया। तो फ्लूइड मैकेनिक्स एफ एम कर रहे हैं, तो मैकेनिक्स क्या हो गया, मैकेनिक्स में हम फोर्सेस एंड मोशन की स्टडी करते हैं, फोर्स एंड मोशन की स्टडी करते हैं। जो फोर्स अगर रेस्ट पे हो तो उसको काइनेमेटिक बोलते हैं, एंड फोर्स की स्टडी मोशन एंड विद फोर्स हो तो उसको क्या बोलते हैं, डायनामिक्स डायनामिक। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स है। तो ये हम आगे की क्लासेस में करेंगे। ठीक है, तो फ्लूइड्स एक तरह का, हम उसको ये नहीं है कि फ्लूइड्स को लिक्विड ही बोलते हैं या वाटर ही बोलते हैं। तो फ्लूइड में क्या हमारा गैसेस भी इंक्लूडेड है, गैसेस भी इंक्लूडेड है, एंड उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, कोई साइज़ नहीं होता। वो जिस भी कंटेनर में हम उसको कैरी करते हैं उसकी शेप रिगेन कर लेता है। ठीक है, और हम मैकेनिकल एनालिसिस कर रहे हैं, हम मैकेनिकल स्टूडेंट है, दैन मैकेनिकल एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम कंसिडर्ड मान के चलते हैं कि जो फ्लूइड है हमारा कॉन्टिन्यूम में है। कॉन्टिन्यूम का मतलब है कि जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है मैटर का। देर इज़ नो वर्ड्स एंड एम्प्टी स्पेस, बिकॉज जैसे कि ये पार्टिकल है हमारा, मतलब फ्लूइड का पार्टिकल है, तो उसमें कोई वर्ड्स या कोई गैप नहीं है उनके बीच में वो कंटिन्यूटी में है, कंटिन्यून में है, कंटिन्यूस है। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं फ्लूइड की मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं तो कंटिन्यून में या कंटिन्यूस मान के चलते हैं। ठीक है, और हमारे दो टाइप्स के फ्लूइड्स होते हैं, फर्स्ट इज़ लिक्विड एंड अदर इज़ गैस। तो हमारा जो लिक्विड होता है वो तो हम मान के जो कि डेफिनेट ऑक्यूपाई डेफिनेट वॉल्यूम एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन द टेम्परेचर और कंप्रेशन, उसकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं, लिक्विड ऑक्यूपाई डेफिनेट वॉल्यूम एंड नॉट अफेक्टेड अप्रिशिएबली चेंज इन टेम्परेचर और कंप्रेशन, या कंप्रेस करेंगे या उसका टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसमें कोई प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर, हनी, ऑयल्स, ग्लिसरीन, पेंट्स, ब्लड एक्स्ट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द लिक्विड। ओके, देन आ जाते हैं हम गैसेज एंड वेपर्स में। जो गैसेज एंड वेपर होती हैं उसकी डेफिनेट वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करती, बट जो ले लेती हैं शेप एंड वॉल्यूम और वेसल कंटेनिंग दैम, जिस भी वेसल या जिस भी कंटेनर में हम उसको पुट करते हैं तो उसी की शेप को रिगेन कर लेती हैं। वेपर रेडी रेस्पॉन्ड टू चेंज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो भी वो रेस्पॉन्ड करेगी, उसमें भी चेंजेस आएंगे। अगर हम मान लो टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वो एक्सपेंड करेगी। ओके, एंड दीज आर द कैपेबल ऑफ कंप्रेस इन कंसिडरेबल स्मॉल वॉल्यूम। और क्या गैसेस की एक प्रॉपर्टी और है कि उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कम ही वॉल्यूम पे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। CNG LPG हमने देखा होगा कि वो कंप्रेस्ड एयर होती है। ठीक है, एंड फिर आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। देर आर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं मेनली हम, जो कि आइडियल फ्लूइड होते हैं, देन रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जो कि हम इमेजिन करके चलते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते। बिकॉज कि आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ना तो उसकी विस्कोसिटी होगी, ना उसमें सरफेस टेंशन होगी, हम उस और इनकम्प्रेसिबल होंगे। दैट आर नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। ओके, सो दिस फ्लूइड आर कॉल्ड आइडियल फ्लूइड्स। ठीक है, और जो आइडियल कंडीशन में हम कौन कौन से फ्लूइड है, एयर एंड वाटर को कंसिडर करके चलते हैं कि ये आइडियल फ्लूइड है।
बिकॉज इनमें ज़्यादा एरर नहीं होता, ठीक है। एंड रियल फ्लूइड्स कौन से फ्लूइड्स होते हैं? रियल फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जो कि आइडियल नहीं होते, जो कि प्रॉपर्टीज जैसे कि विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कंप्रेसिबिलिटी को पोजेस करे, उसमें कुछ ये प्रॉपर्टीज हो, तो वो कौन से फ्लूइड होते हैं? रियल फ्लूइड्स होते हैं, जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, ठीक है। उसमें कुछ रेजिस्टेंस होता है, जो अगर हम मोशन पे करें तो वो अपने मोशन को रजिस्ट भी करेंगे, कुछ ना कुछ हद तक रजिस्ट करेंगे। और इसकी कैटेगरीज क्या है फर्दर? न्यूटोनियन फ्लूइड्स, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, आइडियल, प्लास्टिक एंड थिक्सोट्रोपिक। इसको मैं आपको डायग्राम की हेल्प से आपको क्लियर करवा देती हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए, ये है हमारा ये ओके, ये है शियर स्ट्रेस एंड दिस इज द शियर या वेलोसिटी ग्रेडियंट और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया शियर स्ट्रेस क्या होता है। सबसे पहले हमें देखेंगे स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। और किस तरह का फोर्स है, किस तरह का जो हमें फोर्स लगाना है, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगाना है, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस क्या होता है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो हमारा फोर्स लगेगा पर यूनिट एरिया। एंड जो हमारी वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? देखो, मान लो कि यहाँ पे ये प्लेट है, हमारी प्लेट पे क्या है? हमारा लिक्विड है, वो कि फ्लो कर रहा है, ठीक है। मान लो इसकी वेलोसिटी यू है, हमने कुछ यहाँ पे शियर फोर्स लगाया, एफ हमने शियर फोर्स लगाया, जिसकी वजह से आगे की तरफ ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शियर फोर्स लगाया, जिसकी वजह से क्या ये अपर पार्टिकल्स एंड लोअर पार्टिकल्स है फ्लूइड के, वो भी मोशन में आएंगे। जैसे कि ये वाले पार्टिकल तो कुछ ज़्यादा मोशन में आएंगे क्योंकि शियर फोर्स हमने लगाया है कुछ यहाँ पे। और जो यहाँ पे वॉल्स पे है, जो ये स्टेशनरी पार्ट है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो जाएगी, ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये इस तरह का कर्व शो करेगा, इस तरह से, ये इस तरह का शो करेगा, ये इस तरह का यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैक्सिमम होगी, ये मान लो यू से फ्लो कर रहा था, यहाँ पे यू इनिशियली है, ये हमारा फ्लूइड है, और ये एफ लगाया, और ये हमारा सॉलिड पार्ट हो गया। तो क्या है? यहाँ पे यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो इसकी डिक्रीज होती जाएगी वेलोसिटी। क्यों डिक्रीज होगी? बिकॉज विस्कोसिटी, एक तो विस्कोसिटी प्रोड्यूस है जो मोमेंटम क्रिएट करेगी आपस में लेयर्स में। यहाँ पे कुछ ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे कम होगा, एज कम्पेयर टू एडजेसेंट लेयर, ओके, जो शियर फोर्स की वजह से लगा है। तो इसी जो प्रोफाइल पे जो हमारा क्या ये लीनियर प्रोफाइल है, इसका मतलब जितना हमने शियर फोर्स लगाया उतनी शियर स्ट्रेन जनरेट हुई, उतना ही वेलोसिटी ग्रेडियंट हुआ, ठीक है। लेकिन जो हमारा अलग अलग टाइप्स में हम डिवाइड्स करते हैं, जैसे कि हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड्स, वो फ्लूइड्स होते हैं जिसमें जितना हमने शियर स्ट्रेस लगाया, यानी कि शियर स्ट्रेस जिसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, जो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv अपॉन dy, या वेलोसिटी ग्रेडियंट, या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, या शियर स्ट्रेन किस रेट से चेंज हो रही है, ठीक है। ये स्ट्रेस स्ट्रेन ये हमारा बेसिक टॉपिक्स हैं, ये मैं करवा दूंगी। स्ट्रेन वैसे बेसिक क्या होती है? स्ट्रेन क्या होती है? स्ट्रेन जब हम शियर फोर्स या कोई फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। जब उसका डिफॉर्मेशन हुआ तो कितना उसमें चेंज हुआ, कितना चेंज आया अपॉन में ओरिजिनल क्या था, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल, ये होती है हमारी स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन अगर शियर फोर्स लगा है तो वो विद रिस्पेक्ट टू शियर फोर्स हमारी शियर स्ट्रेन आ जाएगी, ओके। न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड्स होते हैं जिसमें शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ओके। इसमें देखो इस तरह से शो हो रखा है ये ऐसे, बिकॉज जितना हम शियर स्ट्रेस लगाएंगे उतना ही वेलोसिटी में चेंज आएगा या स्ट्रेन रेट में चेंज आएगा। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कौन से फ्लूइड होते हैं? जो, और ये न्यूटोनियन फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं। वही न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और वेलोसिटी ग्रेडियंट, ओके। एंड जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन मतलब कि जो न्यूटोनियन नहीं होते, वो नॉन न्यूटोनियन, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते, और जिसमें रेट ऑफ शियर स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और वेलोसिटी ग्रेडियंट, ओके। और देन उसके बाद जो हमारा आता है आइडियल प्लास्टिक्स फ्लूइड।
आइडियल प्लास्टिक कौन से फ्लूइड होते हैं जिसमें हमें कुछ इनिशियली कुछ शियर स्ट्रेस देना पड़ता है, देन उसमें डिफॉर्मेशन होता है, और डिफॉर्मेशन होने के बाद क्या करते हैं वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को उसके बाद में फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें कुछ इनिशियल डिफॉर्मेशन देना पड़ता है, उसके बाद शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ओके। एंड देन थिक्सोट्रोपिक is similar to the non-Newtonian fluid, but difference is that is in thixotropic fluid shear stress is not directly proportional to the rate of shear strain। इसमें देखो कुछ कर्व की फॉर्म में आ रहा है, तो इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, हो सकता है कई बार चेंज ज़्यादा हो सकता है, कई बार कम हो सकता है, ओके। देन मैं बताऊंगी आइडियल सॉलिड एंड आइडियल लिक्विड। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, देखो आइडियल फ्लूइड, आइडियल सॉलिड वो सॉलिड्स होते हैं जिसमें कि हम शियर स्ट्रेस तो लगाते जाए बट उसमें डिफॉर्मेशन हो ही ना, ठीक है, वो होते हैं हमारे आइडियल सॉलिड्स। और जो हमारे आइडियल फ्लूइड होते हैं वो आइडियल फ्लूइड वो होते हैं कि जिसमें हमने अगर शियर स्ट्रेस लगाया भी नहीं, फिर भी हमने थोड़ा सा भी लगाया, थोड़ा सा भी नहीं लगाया, तो भी क्या होगा, वो चेंज हो जाएगी उसकी शेप या उसकी वेलोसिटी या उसकी डिफॉर्मेशन हो जाएगा उसमें। तो वो कौन से हो गए, हमारे आइडियल फ्लूइड्स। आई थिंक आपको ये सारा क्लियर है। देखो ये जो मैंने बताया प्रॉपर्टीज ये बेसिक है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स या हाइड्रोलिक्स या H&P का हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। और ये जो हमारा जो आता है हमारा ये होता है हमारे 1 मार्क्स से क्वेश्चंस में, जैसे SSC JEE कंपटीशन में, और इसमें क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लासेस में मैं इससे आगे का डिस्कस करूँगी। ओके, थैंक यू।